हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज़ में आपको पता है हम सभी तरह के, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो करेंसी हो, कमोडिटी हो, हर तरह के काउंटर की बात यहाँ करने वाले हैं वर्ल्ड वाइड। और जब स्टॉक्स और कमोडिटी की बात करें और स्टॉक्स में अगर रिलायंस की बात ना करें तो थोड़ा सा यहाँ पे इंसल्टिंग होगा। हमारे कंट्री का एक लीडर स्टॉक है, वो वन ऑफ द लीडिंग स्टॉक मुझे कहना चाहिए वो है। तो आइए आज उसको समझ लेते हैं कि वो हमें क्या बता रहा है अपने आने वाले कुछ सालों से लेकर कुछ महीनों तक के पर्सपेक्टिव के बारे में। चार्ट्स पे अपनी बात शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा। जो भी दोस्त हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे बिल्कुल रिक्वेस्ट है, मैंडेटरी आप तरह समझ लो एक तरीके से, कि वो एक वीडियो ज़रूर देख लें जिसका कार्ड उनको वीडियो के एंड में ज़रूर मिल जाएगा। हमारे लेवल कैसे काम करते हैं, हर जगह पे जहाँ पे भी यूट्यूब में जो लेवल्स शेयर किए जा रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस शेयर किए जा रहे हैं, उनके रीजंस अलग होते हैं, हमारे रीजंस अलग होते हैं और उसका यूज़ भी अलग है। तो कैसे करना है यूज़, लेवल्स क्या हैं हमारे, कैसे काम करते हैं, उस वीडियो को देखना मत भूलिए। चलिए अब शुरू कर लेते हैं अपने चार्ट्स के बारे में डिस्कशन। रिलायंस में आप देख रहे हो ये मंथली चार्ट है। बहुत समय के लिए इसने एक अपना जो एक मूवमेंट था उसको देना बंद कर दिया था। आपको याद होगा मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अच्छा स्टॉक कितना हो, कंपनी कितनी अच्छी हो, वो हमेशा परफॉर्म करती रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है स्टॉक के तौर पर। और आपके सामने ये सबसे बड़ा एग्जांपल है। देखिए 2009-10 से लेकर आज ये आपको नज़र आ रहा है 2017-18 तक कोई भी रिटर्न इसने नहीं दिया है। जी हाँ, ज़ीरो रिटर्न है। जो हाइज लगे थे यहाँ पे, हालांकि हाइज तो कुछ और लगे थे, बट स्प्लिट के बाद ये आपको 800 के आसपास नज़र आ रहा है। उससे लेकर अभी तक आप देखो 2017 मई तक ये हाई ब्रेक नहीं हो सका। अब क्या इस वक्त क्या रिलायंस ने पैसे नहीं कमाए, क्या उसे प्रॉफिट्स नहीं हुए? ऐसा नहीं है दोस्तों। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे मिथ्स हैं उनको हमें किनारे करना पड़ेगा। आज जो लोग बात करते हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो वैसा नहीं होगा, ऐसे नहीं होता है मार्केट में दोस्तों। कभी भी कोई भी चीज़ किसी भी समय के लिए एंड हो सकती है, उसमें करेक्शन शुरू हो सकती है। स्टॉक अच्छा भी है, कंपनी भी अच्छी है, लेकिन वो तब भी हो सकता है कुछ सालों के लिए परफॉर्म ना करे, और यही साइकिल का हिस्सा है। यही हम आपको यहाँ समझाने की कोशिश आगे भी करते रहेंगे। ओवरऑल इसमें जब इतना बढ़िया इसने करेक्शन किया, उसका बहुत ही शानदार तरीके से आपको ब्रेकआउट देखने को मिला। और इसी वजह से आप देखो कि जब यहाँ पे कोरोना आया, बहुत बड़े बड़े फॉल्स हमें सभी स्टॉक्स में देखने को मिले। यहाँ पे आपको सिर्फ छोटी सी करेक्शन नज़र आ रही है। अब इसमें लोग कहेंगे कि 1600-1700 का स्टॉक 1000 से नीचे आ गया, 900 आ गया, ये तो बड़ा फॉल है। लेकिन जब हम दोस्तों मंथली चार्ट की बात करते हैं तो याद रखिएगा, आपके माइंडसेट को ब्रॉडन करने के लिए ही ये मैंने स्टॉक सीरीज शुरू की है। आपको समझना ज़रूरी है कि जब हम मंथली चार्ट की बात कर रहे हैं, बहुत बड़े पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, बहुत बड़े रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, इसीलिए स्टॉप लॉस भी बड़े होंगे, सपोर्ट्स भी बड़े होंगे, रिटर्न्स भी बड़े होंगे। और ये जो आप फॉल देख रहे हो, अगर आप इस पूरे चार्ट पे देखो ध्यान से, क्या वैल्यू है इसकी, इस फॉल को देखिए और इस फॉल को देखिए, कुछ समझ में आ रहा है आपको? यही चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है दोस्तों कि ये जो आपको बहुत बड़ा फॉल लगा 1600 से 900, ये कुछ भी नहीं था। और उसके बाद आप देखिए इसी वजह से शार्प रिकवरी हुई, बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। अभी भी मंथली चार्ट पे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आने वाले समय में भी ये ऐसे ही अच्छा परफॉर्म करता रहे, उसकी गारंटी कौन देता है? कोई नहीं देता है दोस्तों। इसीलिए हमें सपोर्ट्स जो लेवल्स हैं हमारे, उनको फॉलो करना ज़रूरी है। चलिए आपको अब जल्दी से सपोर्ट दिखा देता हूँ। ये आ रहा है हमारा सपोर्ट करीब 1080 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, ये जो सपोर्ट है ये इसका ब्रेक नहीं करना चाहिए। आप 1100 मोटा मोटी मान लीजिए, यहाँ पे 10-20 रुपीज़ का कोई भी वैल्यू नहीं है। आपको मैंने जैसा उस वीडियो में बताया था, मंथली चार्ट में 2-3%, 4%, इवन 5% का भी कोई ऐसा खास महत्व नहीं है। कई लोगों को ये लेवल भी बहुत बड़ा लग रहा होगा कि 2600 चल रहा है, ये क्या मजाक कर रहे हैं आप, 1100 का सपोर्ट दे रहे हैं, ये क्या मजाक है। देखिए दोस्तों, जब हम ये लेवल दे रहे हैं
तो यहाँ पे हम मंथली चार्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टी फोल्ड रिटर्न्स की हम बातें कर रहे हैं और उसके लिए आपको इस तरह के बड़े लेवल फॉलो करने ही पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, याद रखिएगा, कि ये 1100 आने वाला है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में किसी भी तरह की आफत आ जाए, कोरोना आ जाए, वर्ल्ड वॉर हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसको 1100 से नीचे नहीं चलना चाहिए। अगर चला भी जाता है तो फटाफट रिकवरी इसके ऊपर होनी चाहिए, वरना अगर ये ऐसे ही 1100 के नीचे चला जाता है, उसके नीचे सस्टेन कर जाता है, तो वो ये बताएगा कि कहीं ना कहीं इस कंपनी में कोई फंडामेंटल इश्यूज आ रहे हैं, जिसका अंदाज़ा हमें आज लगा पाना मुश्किल है। सो जब तक 1100 का लेवल होल्ड कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत मंथली चार्ट पे नहीं है। हालांकि इससे हमें अभी कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये एक आज मजाक लोगों को लग रहा होगा, लेकिन ऐसे समय आते हैं दोस्तों जब मार्केट गिरती है तो लेवल कोई नहीं देखती है, राइट। तो ये लेवल बहुत अच्छे हैं और यही हमारे लिए मंथली चार्ट में काम आ सकते हैं। इसके बाद एक बार नज़र डाल लेते हैं वीकली चार्ट्स पर। वीकली चार्ट्स में आपको जैसा नज़र आ रहा है, पीछे से एक बहुत अच्छी चाल चली थी, कोरोना का फॉल आपको ये नज़र आ रहा है। उसके बाद से ये जो एक आपको रेंज नज़र आ रही है, जो ओवरऑल देखोगे आप तो नए हाइस तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन स्टॉक कहीं नहीं जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? इसके बहुत सारे रीजंस हैं दोस्तों। तो वो लेवल आपको यहाँ पे जो फॉलो करना है वो रहा ये, दिस इज 2050 लेवल। जब तक 2050 2060 ये एरिया ब्रेक नहीं कर रहा है, तब तक मीडियम टर्म लेवल पे यानी वीकली लेवल पे कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 वीक्स की सस्टेनेबिलिटी इसके नीचे होती है, तभी हमें मानना है कोई प्रॉब्लम आ रही है। और जब ये ब्रेक करेगा, याद रखिएगा, तो ही 1100 की साइड जाएगा, वरना ये नहीं जाएगा। उम्मीद हमेशा यही है दोस्तों कि अच्छा ही करेगी मार्केट और अच्छा ही करेगा रिलायंस भी। लेकिन हमेशा हमें ये याद रखना होता है, कोई भी चीज़ इस दुनिया में परमानेंट नहीं है, ना हमारी लाइफ, ना ही कोई सुख, ना कोई दुख। हर चीज़ टेम्परेरी है यहाँ पे और उसको कभी ना कभी एंड होना है। सेम एज वेल रिलायंस इंडस्ट्रीज़, चाहे कितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हों, सब एंड हुई हैं। हमें ध्यान इसलिए रखना होता है कि कोई कितनी भी अच्छी हो, एक लिमिट तक अच्छी होती है, और वो लिमिट आपको मैं दे रहा हूँ 2050-60 का एरिया। जब तक होल्ड कर रहा है रिलायंस, तब तक ये अच्छा है, वरना इसके बाद इसमें एक बड़ा फॉल, एक बड़ा कट नीचे का देखने को मिल सकता है। इसमें एक जनरली प्रश्न मुझसे पूछा जाता है, जिसका जवाब मैं आपको देना चाहूँगा। मुझसे पूछा जाता है कि बहुत टाइम से मार्केट परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। ये एक सिंपली रेंज में ही काम करता चला जा रहा है, ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? और चलता रहेगा तो कब तक चलता रहेगा? देखिए दोस्तों, वैसे तो बिल्कुल 100% करेक्ट बता पाना बहुत मुश्किल है कि मार्केट में ये कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि मार्केट का एक नेचर होता है, जो मैं अपने क्लासेस में सिखाता भी हूँ। उसके अकॉर्डिंगली इसमें एक, आप ये मान के चलो, ये मई के आसपास एक इसका विंडो था ऊपर जाने का, उसमें ये ऊपर नहीं जा सका है। तो सेकंड जो हमारा जो विंडो है वो आपका करीब करीब ओपन हो रहा है एक और, ये जैन के मिड मान लो, आप फैब की स्टार्ट मान लो, तो ये जैन के मिड से लेकर फैब के स्टार्ट तक एक विंडो ओपन हो रही है। इसी दौरान ये ऊपर जा सकता है, यानी कि आने वाले जो कुछ सेशंस हैं वहाँ से इसके ऊपर जाने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। ये मैं आपको आज बता दे रहा हूँ, लेकिन ये कोई ऐसा श्योरिटी नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों, ये सब साइकिल्स का हिस्सा है। एक बार अगर यहाँ से निकल गया, फैब से पहले आप मोटा मोटी समझ लीजिए, उससे पहले अगर निकल गया तो ये निकल जाएगा। नहीं निकलेगा तो फिर ये एक बार अपना अप्रैल मई तक ये ऊपर नहीं जा सकेगा। फिर इसको जून जुलाई भी लग सकता है ऊपर जाने में, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, याद रखिएगा। तो हर चीज़ का अपना एक कैरेक्टर होता है और उसी के हिसाब से इसे बिहेवियर करना पड़ता है। ये मार्केट के कुछ रूल्स हैं। इसके अलावा अगर डेली चार्ट पे चेक करें तो डेली चार्ट में जो लेवल आपको फॉलो करना है वो आपका आ रहा है दिस वन। ये जो अभी रिसेंटली इसने लो लगाया है, ये बहुत ही बढ़िया लो लगाया है 2300 के आसपास। इसीलिए ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले ये 2300 का लेवल ही अब ब्रेक नहीं करना चाहिए और यहीं कहीं थोड़ा बहुत टाइम बिता के इसको यहीं कहीं से वापस ऊपर की ओर, नए हाई की ओर बिल्कुल चले जाना चाहिए। सो वो सपोर्ट जो है आने वाले कुछ महीनों के लिए 2305 का है मोटा मोटी, ये याद रखिएगा। वहाँ कहीं कोई दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं रखना है। आने वाले कुछ महीनों के लिए ये सपोर्ट है, आने वाले कुछ सालों के लिए 2050 का सपोर्ट है, और वो ब्रेक करेगा
तो कुछ सालों के लिए परेशानी में ये बिल्कुल जा सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया होऊंगा। मार्केट में कोई भी स्टॉक हो, कितना भी अच्छा हो, इस सीरीज़ में हम आपको दिखाएंगे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल जिससे आपको समझ में आएगा कि किसी का कोई माई बाप यहाँ नहीं है। जब समय आता है तो फिर हम जैसे अपने यहाँ कहावत कहते हैं कि ऊँट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है, उसी तरह यहाँ पे जब समय खराब आता है किसी कंपनी का तो इस कंपनी कितना भी प्रॉफिट कर रही हो उसके स्टॉक की ऐसी तैसी हो ही जाती है। तो इसीलिए हमें लेवल्स की ज़रूरत पड़ती है। हमें उससे पता लगता है कि स्मार्ट मनी उससे कब बाहर हो रहे हैं, कितने टाइम के लिए बाहर हो रहे हैं, यही हमारे लेवल्स शो करते हैं। तो इसी लेवल्स के साथ इसको देखना है। किसी भी तरह का कोई सवाल हो रिलायंस के बारे में, कोई ऐसी चीज़ जो मैं मिस कर गया हूँ बताना, आपको लगता है कि वो आपको जानना चाहिए, हमें कमेंट में लिख कर बताइए, हम उसका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ इसे दूसरों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन अगर अभी आपने नहीं दबाया है तो वो रेड बटन दबाना मत भूलिएगा। दीजिए मुझे इजाज़त, जल्दी एक नए स्टॉक के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।